19वीं सदी की शुरुआत में देश के बहुत से शासक अंग्रेजों के बदनीयत को समझ नहीं पाए थे। लेकिन उस समय भी कितूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए उन लोग को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वो पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी पे। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी के जिले के एक छोटा सा गाँव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मलासा राजा से हुई, जिसके बाद वो कितूर की रानी बन गई। कितूर अभी कर्नाटक में है। उनको एक बेटा हुआ था जिनकी 1824 में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपने गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उनको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कितूर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र लिखा। उन्होंने कितूर के मामले में हड़प नीति लागू नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह के ब्रिटिश और कितूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कितूर के खजाने और आभूषण के जखीरे पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कितूर पर हमला किया था। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कितूर की सेना के हाथों मारे गए। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातुर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वाल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बनाया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि यह युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दे दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज़्यादा सिपाहियों के साथ हमला कर दिया और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपनी सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरु सिद्धप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वो हार गई। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा ने आखिरी लड़ाई में हार गए, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कितूर में 22 से 26 अक्टूबर तक कितूर उत्सव लगाया जाता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसके देखरेख सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लगी हुई है। कितूर की रानी चेन्नम्मा की उस प्रतिमा का अनावरण 11 सितंबर 2007 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। प्रतिमा को कितूर रानी चेन्नम्मा स्मारक कमेटी ने दान किया था, जिसे विजय गौड़ ने तैयार किया था। भारत में किसी भी लड़ाई हो या भारत माँ की रक्षा के लिए हो, पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपनी योगदान दिया, लेकिन हमारे जैसे बहुत नौजवान आज भी है जो इतिहास से अनजान है। ऐसे महान वीरों को हम भूल बैठे या फिर सरकार की नाकामयाब की वजह से हम उन्हें भुला बैठे।
लेकिन आज समय है फिर उनको याद करने का, और उनकी जीवन व्यर्थ ना जाए, इसीलिए हम आज भी उनको याद करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक इतिहास के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।